Hello everyone. Today we will discuss about the most important MCQ of international business. Here is the first MCQ. अपना जो ब्रिटेन और ट्विंस होता है वो किससे कंसिस्ट होता है? IFM एंड व्हाट? ऑप्शंस दिए गए हैं. फर्स्ट ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक और IBRD, ADB, IDBI एंड द फोर्थ ऑप्शन इज ICICI. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज वर्ल्ड बैंक और IBRD. IBRD का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट. ये कब एस्टैब्लिश हुआ था? ये एस्टैब्लिश हुआ था 5 दिसंबर 1945 को विथ IFM ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस. और यही रीजन था कि IFM एंड IBRD को ब्रिटन वुड ट्विंस कहा जाता है. IBRD started functioning in which year? ऑप्शंस है जून 1945, सेकेंड ऑप्शन जून 1946, थर्ड ऑप्शन जुलाई 1950 एंड फोर्थ ऑप्शन मई 1946. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जून 1946. इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD ने फंक्शन करना स्टार्ट किया था इन जून 1946 में. थियरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज इज गिवन बाय. एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थियरी किसने दी थी? ये ऑप्शंस आर डेविड रिकार्डो, आदम स्मिथ, FW टेलर एंड पीटर डकर. अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि एवरी ईयर थियरी से एक ना एक क्वेश्चन रिपीट होता ही रहता है. सो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द यूनिट 1. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आदम स्मिथ. एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थियरी आदम स्मिथ ने दी थी इन ईयर 1776. नाफ्टा का फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट ऑप्शन नॉर्थ अफ्रीकन ट्रेड एसोसिएशन, सेकेंड ऑप्शन नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, थर्ड ऑप्शन नॉर्थर्न अटलांटिक ट्रेड एग्रीमेंट एंड फोर्थ ऑप्शन नॉर्थर्न एसोसिएशन फॉर ट्रेड. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. नाफ्टा स्टैंड फॉर नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड ये फोर्स में आया था ऑन 1 जनवरी 1994 को. नेक्स्ट क्वेश्चन इज IFAD एस्टैब्लिश ऑन. IFAD कब एस्टैब्लिश हुआ था? ऑप्शंस आर 1977 में, 1988 में, 1975 में और 1956 में. IFAD एस्टैब्लिश हुआ था 1977 को और उसका जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट. अपना जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है उसके 2 मेन गोल है और 2 मेन मिशन है. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द गोल इज करेक्ट? फर्स्ट गोल है टू प्रमोट शेयर प्रॉस्पेरिटी इन सस्टेनेबल वे, सेकेंड टू एंड एक्सट्रीम पुअर्टी, थर्ड टू ब्रिज द फिस्कल डेफिसिट ऑफ इट्स अ मेंबर नेशन. एंड द ऑप्शंस आर फर्स्ट एंड सेकेंड, second option is first and third option is second and third and fourth option is none of above. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, फर्स्ट एंड सेकेंड. अगर आप वर्ल्ड बैंक ग्रुप के साइट पे जाकर चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसके जो मेन गोल है और मिशन है वो है टू एंड एक्सट्रीम पुअर्टी एंड टू प्रमोट शेयर प्रॉस्पेरिटी इन सस्टेनेबल वे. द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO कब एस्टैब्लिश हुआ था? ऑप्शंस गिवन आर फर्स्ट ऑप्शन 1 जनवरी 1994 को, 10 जनवरी 1995 को, 1 जनवरी 1995 को और 1 जनवरी 1996 को. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1 जनवरी 1995. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश हुआ था 1 जनवरी 1995 को और इसका जो लोकेशन है वो है
जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसमें से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है अबाउट FAO? फर्स्ट ऑप्शन इज इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 6th October 1945. Second, its headquarter is at Japan. Third, is organized World Food Summit. And fourth, none of above. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इट्स हेडक्वार्टर इज एट जापान। FAO का फुल फॉर्म है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और ये एस्टैब्लिश हुआ था 16 अक्टूबर 1945 को और इसका जो हेडक्वार्टर है वो रोम इटाली में है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है? ऑप्शंस आर फर्स्ट ऑप्शन द बैलेंस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ ऑल बैंक। सेकेंड ऑप्शन द बैलेंस ऑफ गवर्नमेंट रिसिप्ट एंड पेमेंट। थर्ड ऑप्शन द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ बैंक। फोर्थ ऑप्शन the balance of receipt and payment of foreign exchange by a country. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है the balance of receipt and payment of foreign exchange by a country. Balance of payment is a double entry system of record of all the economic transaction between the resident country and the rest of the world carried out at a specific period of time. आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है विच वन इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ IMF। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको पहले IFM के ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। सो द ऑप्शन आर टू प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन। सेकेंड ऑप्शन टू एंश्योर बैलेंस इंटरनेशनल ट्रेड। थर्ड ऑप्शन टू फाइनेंस प्रोडक्टिव एफर्ट्स अकॉर्डिंग टू पीस टाइम रिक्वायरमेंट। Fourth option to ensure exchange rate stability. So the correct option is to finance productive efforts according to peace time requirement. IFM के जो objective है वो है to promote exchange stability, to maintain orderly exchange arrangement among members and to avoid competitive exchange depreciation. Second objective है to promote international monetary corporation and third objective है to facilitate the expansion and balance growth of international trade. अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो ऑप्शन सी जो है वो गलत है।